अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। लड़का लड़की मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है और मेरा एक क्लास फेलो से चक्कर भी चल रहा है। लड़का तेरी मेहरबानी मैनू भी किधरे अड़ा ले। बीवी शौहर से मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शौहर मैं सदका बहुत दिया करता था। बीवी सदका से शादी का क्या ताल्लुक? शौहर सदका बहुत सी बलाएं टाल देता है, बस इस साल मसरूफियत की वजह से सदका नहीं दिया गया तो हो गई शादी। एक लड़का चोरियां करता था। एक दिन इसके अब्बू इसको एक मौलवी के पास लेकर गए कि इस पर कोई दम वगैरह कर दो कि बेटा चोरी से बाज आ जाए। वापसी पे बेटे से बाप ने पूछा, बेटा कैसे महसूस कर रहे हो? बेटा अब्बू जी बाकी सब तो ठीक है, मौलवी साहब के जूते बहुत तंग हैं, सही से चला नहीं जा रहा। एक दिन लड़की ने लड़के से सवाल किया, तुम मेरा साथ कब तक चाहते हो? लड़का रो दिया और अपने एक आंसू का कतरा समंदर में गिरा दिया और कहा कि जब तक इस आंसू को ना ढूंढ लो इस वक्त तक। इस बात पर समंदर भी रोने लगा और बोला, पाकिस्तानियों तुम इतनी फनकारियां कहाँ से सीख के लाते हो? बीवी शौहर से आप कुर्बानी का जानवर कब लाओगे? शौहर बेगम मुझे ही ज़िबा कर लो। बीवी गधे की कमाई हलाल है, कुर्बानी नहीं। एक अंग्रेज सयाह ने उर्दू जबान सीखी। एक दिन वो लाहौर गया और एक लाहौरी से पूछा, क्या बागे जनाह को यही सड़क जाती है? लाहौरी आहो। अंग्रेजी बहुत परेशान हुआ क्योंकि इसने ये बोली पहली बार सुनी थी। इसने एक आदमी से पूछा तो इसने भी आहो कहकर जवाब दिया। फिर इसने तीसरे आदमी से पूछा तो इसने जी हाँ कहा। अंग्रेज बोला, मुझे बताओ आहो का क्या मतलब है? आदमी ने जवाब दिया, इसका मतलब भी यही है। दरअसल पढ़े लिखे लोग जब जी हाँ कहते हैं और अनपढ़ लोग आहो कहते हैं। अंग्रेजी बोला, अच्छा तो आप पढ़े लिखे हैं? आदमी बोला, आहो। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा एक लड़के के घर की खिड़की पर आकर गिरा। लड़के ने सोचा कि इसको वापस दे दे, लेकिन देखा तो दुपट्टे पर पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर लड़के ने सितारों वाली पीको करवाई और लड़की के घर जा पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो लड़की बोली, जी कौन? लड़के ने कहा, ये दुपट्टा ले लें, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। लड़की मुस्कुराई और कहने लगी, शुक्रिया। लड़का बोला, मैं आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है। ये सुनकर लड़की ने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया, एक लंबा सा कहका लगाया और बोली, ये दुपट्टा तो नहीं अब्बा जी की धोती है। एक लड़का अपने दोस्त की शादी में गया। लड़के ने एक लड़की को देखा जो काफी दफा गुजर चुकी थी और बार बार लड़की को सर से पांव तक देख रही थी। शायद लड़का इसे पहले ही नजर में अच्छा लगा और लड़के को भी लड़की अच्छी लगी। लड़का मौका देखकर इसके पास गया और आहिस्ता से लड़की से पूछा, जी फरमाइए। लड़की ने शर्माते हुए कहा, भाई आपने शलवार उल्टी पहनी हुई है। जब नई बस होती है तो पीछे लिखा होता है, वेख टोर चकोरी दी। जब थोड़ी पुरानी होती हैं तो लिखा होता है, हारन देकर पास करें। जब थोड़ी और पुरानी होती हैं तो लिखा होता है, पास कर या बर्दाश्त कर। जब कुछ और पुरानी हो जाती हैं तो लिखा होता है, ना छेड़ मलंगानू, कुत्ते पैजन टंगानू। जब पुरानी को रोगन करके नया बनाया जाए तो इस पर लिखा होता है, खुदा ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं चारपाई पर सोता हूँ तो मुझे लगता है चारपाई के नीचे कोई है, और जब चारपाई के नीचे सोता हूँ तो लगता है कि ऊपर कोई है। डॉक्टर ने दवाई दी लेकिन आदमी को कोई फायदा ना हुआ। काफी अरसे बाद डॉक्टर को आदमी रास्ते में मिला तो डॉक्टर ने पूछा, क्या हाल है जी? आदमी बोला, मैं तो 100 रुपये में ही ठीक हो गया, आपकी महंगी दवाई ने काम नहीं किया। डॉक्टर हैरत से बोला, वो कैसे? आदमी ने जवाब दिया, मैं बापू तरखान सदके मंजी दे पावे वड़ा दिते, तरखान ने 100 रुपये ले जी। एक शेख साहब को घर से निकलकर कुछ याद आया कि कमरे का बल्ब चलता छोड़ दिया है। भागम भाग वापस आया और दरवाजे पर दस्तक दी और बीवी को मद्दा बताया तो आगे से बीवी ने कहा, बल्ब तो मैंने आपके जाते ही बंद कर दिया था, आप ख्वाह मखा में वापिस आए, अपने जूते घिसा लिए आपने। शेख साहब बोले, मुझे फजूल खर्च समझती हो? जूते बगल में दबा कर आया हूँ और जहाँ से वापिस आया था वहीं जाकर पहनूंगा।
सहाफ़ी, आपके हाथ में हमेशा तस्बीह होती हैं, आप क्या पढ़ते हैं? फजलुर रहमान, मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ। सहाफ़ी, इतनी लंबी आयतल कुर्सी इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेते हैं? फजलुर रहमान, वक़्त की कमी और मौजूदा हालात के तकाजे से सिर्फ कुर्सी कुर्सी पढ़ता हूँ। एक पठान को पुलिस ने नस्वार खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा और थाने ले जाकर थानेदार ने नस्वार और घास एक गधे के सामने रखा तो गधा घास खा गया, नस्वार को छोड़ दिया। थानेदार पठान को बोला, गुलखान, इससे क्या सबक हासिल किया? पठान बोला, जो नस्वार नहीं खाता वो गधा होता है। लड़की, अब्बू ने तुम्हें घर बुलाया है। लड़का, क्यों, क्या हुआ? लड़की, अब्बू को देखना है कि तुम कितने अमीर हो। लड़का, इनको कह देना कि मैं गरीबों से नहीं मिलता। बीवी शॉपिंग करके घर आई तो शौहर ने दरवाजा खोला। बीवी बोली, ये डिब्बा उठा लो। शौहर, इसमें जरूर मेरे खाने की चीज होगी। बीवी, हाँ सही पहचाना, मेरे जूते हैं। एक अंग्रेज पाकिस्तान आया तो इसका किसी दफ्तर में काम फंसा हुआ था। वो काफी दिनों से चक्कर लगा रहा था कि अभी तक इसका काम नहीं हुआ था। किसी अक्लमंद ने इसे मशवरा दिया कि बापू की मुट्ठी गर्म करो, काम हो जाएगा। वो दफ्तर गया और बापू को रिश्वत दी तो फौरन काम हो गया। अंग्रेज ने बापू से कहा, थकावट बहुत है, एक गिलास शराब मिल जाएगी? बापू ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, शराब इस्लाम में हराम है, हम इसको हाथ लगाना हराम समझते हैं। अंग्रेज बोला, इस्लाम में तो रिश्वत भी हराम है। बाबू, आपकी बात ठीक है, इस्लाम में रिश्वत हराम है, इसलिए हमने इसका नाम तब्दील करके नजराना रख दिया है। नजराना पाकिस्तान में हलाल है। शराब के बारे में पॉलिसी बन रही है, अनकरीब इसका नाम अंगूर का पानी रख दिया जाएगा। सेक्स करते वक्त पठान की बीवी मर गई। सुबह सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। रिश्तेदारों ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? पठान बोला, क्या बताऊं माड़ा, मुंह में मुंह था, मशीन में हथियार था, पीछे हाथ डाला हुआ था, फिर भी पता नहीं रूह कहाँ से निकल गई। पप्पू, अम्मी में कैसे पैदा हुआ था? माँ, मैंने एक डिब्बी में मट्टी डालकर रख दी थी, इसमें कुछ दिन बाद तुम मुझे मिले। पप्पू ने भी इस तरह किया। कुछ दिन बाद इसने जाकर देखा तो इसमें एक काकड़ोच था। पप्पू गुस्से से बोला, दिल तो करता है कि तुझे मार दूं, लेकिन क्या करूं, तू औलाद है मेरी। एक मिरासी पहली दफा जहाज में सफर कर रहा था। इसके साथ बैठे हुए मुसाफिर ने देखा कि मिरासी बड़ा परेशान बैठा है। इसने इससे पूछा कि परेशानी की वजह। मिरासी ने जवाब दिया, वो भाई जी, मैं वॉशरूम जाना है। साथ बैठे मुसाफिर ने कहा, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, जाओ चले जाओ। मिरासी ने कहा, वो ना भाई, रश बड़ा है, कि सीट न मल ली जावे। एक शख्स ईद पर ससुराल गया। सास ने मुर्गी पकाकर सामने रख दी। शख्स दामाद साहब ने आरज़दा तकल्लुफ़ कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी। सास ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हमने 10 मुर्गियाँ पाली हुई हैं, हम यूँ समझेंगे कि एक मुर्गी कुत्ता खा गया। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ाहिया वीडियोस आपको फौरी और बर वक्त मिलती रहें।